सिदरा शहाना और मेहताब बेगम जो अपने बेटे ज़ुबैर को माजूरी की हालत में छोड़ते हुए असलम पर अंधा एतबार करने की कोशिश कर रही हैं। सिदरा, मेहताब बेगम और शहाना अपने भाई की बीमारी का इलाज करवाने की बजाय असलम पर यकीन कर रही हैं। असलम जिसका कहना ये है कि ज़ुबैर के इलाज पर पैसे खर्च करने की बजाय अगर कारोबार पर पैसे खर्च किए जाएं तो इसमें ही हमारा मुनाफा होगा। ज़ुबैर के इलाज की कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो इलाज के बाद ठीक होता भी है या नहीं। वहीं पर सिदरा, शहाना और मेहताब बेगम ये सोच में पड़ जाती हैं कि वाकई में अगर असलम की बात दुरुस्त साबित हुई और हमने इतना पैसा ज़ुबैर के इलाज पर खर्च कर दिया और ज़ुबैर फिर भी ठीक ना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे। वहीं पर असलम जो कि सिदरा को अपने चुंगल में पूरी तरह से फंसा चुका है और यहाँ तक कि उसके साथ मंगनी भी कर चुका है। शहाना जो कि अपनी बहन सिदरा की मंगनी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और सोचती है कि आखिरकार मेरी बहन की कितनी खुशकिस्मत है कि जहांगीर से अलैदगी के बाद भी उसे असलम जैसा लाइफ पार्टनर मिला। वहीं पर ज़ुबैर बैठा होता है और उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, जो कि वज़ीर से कहता है कि मुझे अंदर ले चलो, मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं बैठ सकता, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। ज़ुबैर की तबीयत देखने के बाद वज़ीर से रहा नहीं जाता और वो तमाम तर घर वालों के सामने ये बात कह उठता है कि ज़ुबैर भाई की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उन्हें इलाज की बहुत सख्त ज़रूरत है। उनका इलाज ना करवाया गया तो दिन ब दिन इसी तरह से उनकी तबीयत बिगड़ती जाएगी। शहाना जो कि अपनी माँ मेहताब बेगम को देखती है और घूरी डालने की कोशिश करती है ये कहकर कि इसे चुप करवाएं, कहीं ऐसा ना हो कि ये ज़ुबैर के इलाज की बात करके हमें ख़ानदान वालों में ज़लील करवा दे कि हम लोग ज़ुबैर का इलाज नहीं करवा रहे। इसी बात पर असलम बोलता है और कहता है वज़ीर से कि तुम इस घर के फ़र्द नहीं हो, तुम्हें ज़ुबैर की फ़िक्र हमसे ज़्यादा नहीं हो सकती और वैसे भी तुम्हें क्या मालूम कि हम लोग ज़ुबैर का इलाज करवा रहे हैं या नहीं। ज़ुबैर के इलाज की फ़िक्र हम लोगों को तुमसे ज़्यादा है, तो तुम हमारे घर के मामलात में दखल अंदाज़ी ना ही दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सब बातें सुनने के बाद ज़ुबैर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि अगर आज यहाँ पर मेरी बीवी ज़ीनत मौजूद होती तो वो मुझे इस हालत में कभी ना छोड़ती, मेरा इलाज करवाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं लाजमी लेकर जाती और मेरी खिदमत करती। लेकिन यहाँ पर मेरी अपनी माँ और बहन जिनके लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी वो मेरे इलाज पर कुछ पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ सितारा जो कि अपने किए गए गुनाहों की सज़ा भुगत रही है। जहांगीर जो कि पूरी तरह से भाई जी के चुंगल में फंस चुका है और सितारा वो भी भाई जी के चुंगल में फंसी पड़ी है। भाई जी जो कि सितारा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि अगर पैसे कमाने हैं तो तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। मैंने कुछ लोगों को बुलवाया था मगर तुम उनको मुतासिर नहीं कर पाई। कहता है भाई जी कि मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, अगर तुम पुलिस से बचना चाहती हो तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। सितारा जो कि ठान लेती है कि वो जहांगीर को यहाँ से लेकर भाग निकलेगी। सितारा जाती है जहांगीर के कमरे में और उससे जाकर कहती है कि मैं बाहर से तुम्हारे कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करती हूँ, तुम अंदर वाली साइड से तोड़ो। सितारा जो कि ताला तोड़ रही होती है वहीं पर आ जाता है भाई जी और पूछता है कि तुम आखिरकार किसकी इजाज़त से जहांगीर के कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश कर रही हो। जहांगीर जो कि कमरे से बाहर निकल आता है लेकिन सितारा भाई जी की गिरफ्त में आ जाती है। जहांगीर जो कि सितारा को भाई जी की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करता है लेकिन भाई जी निडर होकर जहांगीर का सामना करता है। ये देखने के बावजूद कि जहांगीर के हाथ में एक बड़ी गन मौजूद है तो क्या जहांगीर सितारा को ऐसी हालत पे देखकर मजबूर हो जाएगा भाई जी के सामने घुटने टेकने पर, या फिर सितारा को भाई जी के चुंगल से बचा कर ले जाएगा। क्या होगा आगे मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल बहकावे।